प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह है। दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज जानेंगे कि यीशु का पानी पर चलने का मेन उद्देश्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह को पानी में चलने का मेन उद्देश्य यही था कि अपने चेलों को अपने बारे में बताना, अपने आप को प्रकट करना। यानी कि वहाँ पर यीशु के चेले लोग पूरा विश्वास में नहीं थे कि वे लोग का विश्वास अधूरा था। वे लोग प्रभु के साथ साथ चलते थे, साथ में रहते थे, लेकिन भी उसका विश्वास अधूरा था। दोस्तों क्या आप भी यीशु मसीह को जानते हो और आपके मन में संदेह है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इसे ज़रूर अंत तक देखिए और जानें कि प्रभु यीशु मसीह का पानी में चलने का ज़रूरत क्यों पड़ा और क्यों चला। अगर आप भी विश्वास में डगमगाते रहते हो तो यीशु मसीह आपके लिए पानी में चला है। जानिए कैसे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 22 वचन से 36 वचन तक देखेंगे। दोस्तों इसमें बताया गया है कि यीशु मसीह को पानी में चलना पड़ा। जानेंगे कैसे। 22 वचन, उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे। दोस्तों यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का योजना साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि अपने चेलों को अपने से पहले भेजने का योजना बना लिया है और बनाया है। और वो ताकि वो लोग को विदा, वहाँ पर जितने लोग थे उसके सम्मुख में उसको विदा करने से पहले वहाँ पर झील के पार पहुँच जाए। 23 वचन में, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। प्रभु यीशु मसीह लोगों को विदा किया और प्रार्थना करने के लिए अकेले पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ सांझ का समय भी था और अकेला था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया था कि उसके चेले लोग साथ में जो रहते हैं उसको संदेह कर रहे हैं। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने योजना को बनाया और अपने चेलों को नाव में भेजा। 24 वचन में, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने से पहले भेजा था, लेकिन उसके चेले लोग झील के बीचों बीच में वहाँ डगमगा रहे थे। वहाँ आंधी तूफान से वो लोग फंसे हुए थे और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आए। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर देखा कि उसका जीवन उसी प्रकार से डगमगा रहा है जिस प्रकार से वहाँ पर उसका नाव डगमगा रहा है। उसको पता चल गया। तब वहाँ पर यीशु मसीह रात के चौथे पहर में आता है, यानी कि दोपहर, यानी कि 12 बजे पूरा अंधियारा था उस समय वहाँ पर उसके पास आता है चलते हुए पानी में। 26 वचन में, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है और डर के मारे चिल्ला उठे। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसके चेले लोग घबराए गए, देख कर डर गए। यहाँ पर देखिए उसका चेले लोग का विश्वास कहाँ था। उसके चेले लोग वहाँ सांसारिक आँखों से देख रहे थे उसको, क्योंकि उसके जीवन में पहले से ही घबराहट था, उसके जीवन में पहले से ही संदेह था। वहाँ पर अलग से नाव डगमगा रहा था, नाव इधर से न उधर हो रहा था क्योंकि बीचों बीच फंसे हुए थे। इस कारण उसका जीवन भय के मारे डर गया था। और ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पानी में चलते हुए आ पड़ते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति कई बार आ जाता है। हम प्रभु में चलते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में जीवन बिताते हैं, फिर भी हमारे बीच में संदेह आने लगता है। जब हम किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हम लोग चिल्लाने लगते हैं, हाय मैं क्या करूं, क्या होगा मेरा। दोस्तों ऐसी हालत में भी आप
धीरज धरे, दृढ़ रहे, धाड़स बांधे। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे आगे क्या लिखा है। लिखा है 27 वचन में, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोग को आवाज़ दे रहा है कि डरो मत, मैं हूँ, ढाढ़स बांधो, उसी प्रकार से हम सभी लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि डरो मत, मैं हूँ, मैं तुम्हें सहायता करूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कि हम लोग कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं हूँ, डरो मत। वह पानी में चलते हुए आया, उसने अपने आप को प्रकट किया और बोला कि मैं हूँ, मैं ही प्रभु यीशु मसीह हूँ। तब वहाँ पर पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास आने, पानी पर चलने की आज्ञा दे। यहाँ पर उसके चेले लोग का विश्वास अभी भी नहीं है कि वह प्रभु यीशु मसीह है। पतरस कहता है कि अगर आप ही प्रभु यीशु मसीह है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी में चलूँ। और उसने कहा, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30 वचन में, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। दोस्तों, हम कई बार इसी प्रकार से संदेह करने लगते हैं कि और हम सवाल करने लगते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि आप प्रभु है, क्या आप परमेश्वर है? और अगर आप परमेश्वर है तो मुझे ये शक्ति दे, ये प्रार्थना करने के जीवन दे, सामर्थ का जीवन दे, वचन पढ़ने के जीवन दे, भविष्यवाणी करने के जीवन दे। ऐसी कई बातों को हम सभी लोग मांगते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर नहीं कहता है कि नहीं दूंगा, वो कहता है कि लो तुम्हारे लिए है। और हमारा इस विश्वास के डगमगाने के कारण से हम वह आशीष को ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम तो करते हैं शुरू में ठीक से, फिर धीरे धीरे हम डूबने लगते हैं उसी मिशन से और उसमें फंसने लगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु मुझे बचा ले। पतरस ने यहाँ पर हवा को देख कर डर गया, लेकिन घबरा गया। लेकिन हम लोग ये संसार की मोह माया को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और हम लोग उस परमेश्वर की अनुग्रह, आशीष और उसके अभिषेक किए हुए चीज़ों को हम लोग भूल कर हम संसार की मोह माया में फंसने लगते हैं और हम कहते हैं प्रभु मुझे बचा ले। 31 वचन में लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? वहाँ पर देखिए कि पतरस को बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के, हे अल्पविश्वासी, क्यों संदेह किया? मतलब वहाँ पर पतरस अविश्वासी था, मतलब वो ढंग से पूरा रीति से विश्वास नहीं किया था कि ये प्रभु यीशु मसीह ही है, और वह संदेह में था। इसी कारण वह घबरा गया, डर गया, डूबने लगा। इसी प्रकार से हम भी अनविश्वासी होकर संदेह करके प्रभु यीशु मसीह को वरदानों को ना मांगे। हम पूरी रीति से विश्वास में, पक्का से विश्वास में रहे और उसके वचनों को जाने, तब हम वो उसके बातों पर चले, तब हम उसके चीज़ों को, उसके वरदानों को मांगे और उसको उपयोग करें। नहीं तो हमें इस पतरस के समान बनना पड़ेगा, नहीं तो संसार के मोह माया को देखकर हम फंस जाएंगे। 32 वचन, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। इतना घटनाएं होने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह और पतरस नाव में चढ़ गए तो उस जो नाव में थे वो लोग क्या किए, प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मतलब उसको, उन लोगों को पहले से विश्वास नहीं था, उन लोगों को पास में संदेह था कि यह परमेश्वर का पुत्र है या नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह पानी में चलकर आया तो चलने के बाद में जो घटनाएं हुई उस कारण से उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, उन लोगों के जीवन में विश्वास दृढ़ मजबूत हुआ। दोस्तों, क्या आपके जीवन में इस प्रकार संदेह है तो आप प्रभु यीशु मसीह को घनिष्ठता से जाने, सामने से नज़दीकी से जाने और परमेश्वर के वचन में चले। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से संदेह आता है या आप घबरा जाते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी पासवान से जो प्रभु में पहले से जो जानते, अच्छे घनिष्ठता से जान रहा, उससे आप सलाह लीजिए, उससे विचार लीजिए और प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ से बने रहिए।
इस वचन के अनुसार हमें यह पता चला कि प्रभु यीशु मसीह पानी में हमारे और आपके लिए चला ताकि हमारे विश्वास को वो मजबूत कर सके। दोस्तों, अगर आपके मन में भी संदेह आता है, आपके मन में भी विश्वास कम हो जा रहा है, तो आप इस वचन को जरूर पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 29 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। दोस्तों, इस वचन से हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर पतरस और उसके चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को देखकर विश्वास किया, और वहाँ थोमा भी वहाँ पर देखकर विश्वास किया, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना देखे विश्वास किए हैं। तो हम लोग को प्रभु यीशु मसीह का बोला, धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अगर आपके जीवन में विश्वास कम हो जाता है तो आप इस वचन को आप बार बार पढ़िए और आपके अपने जीवन में विश्वास को मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो अगले वचन के साथ फिर से मिलेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह ढेर सारी आशीष दे।